संसद में आपने मांगी थी डिबेट एसआईआर पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर डिबेट हो गई, आप भी थे वहां पर, आपने पूरी डिबेट देखी भी, आप बोले भी संसद में इस बार नहीं वंदे मातरम नहीं, आप बोले लेकिन हाँ बस बोलने नहीं दिया गया। हमने तो देखा आपका आप देखिएगा, हमने तो आप हरिवंश जी जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं देखिएगा बोलते समय, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बोल पाए। सत्ता पक्ष ही बोलता है, विपक्ष को बोलने कहां देते हैं, ये मेरा आरोप है और मैं टीवी स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हूं। मतलब आप सीधा आरोप यह है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विपक्षी सांसदों को नहीं बोलने दिया जा रहा। टाकी चेयर से की जाती है विपक्ष के लोगों को, कोई भी फ्लो के साथ अपना भाषण नहीं दे सकता, जानबूझ करके या जो भी कारण रहता हो नहीं बोलने दिया जाता तो नहीं बोलने दिया जाता। आप जैसे ही अब चुनाव सुधार पे बात कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग पे बात ही नहीं कर सकते जब तक आप बीमारी नहीं बताएंगे, इलाज कैसे होगा। मैं यही बात तो बोल रहा था, नहीं बोलने दिया गया। उन्होंने कहा एक्सपेंड कर देंगे और बोल नहीं सकते आप विषय। भाई चुनाव सुधार पे बात हो रही है, आपने विषय का नाम ही रखा है इलेक्टोरल रिफॉर्म, लेकिन आप चुनाव आयोग का नाम नहीं ले सकते, तो कैसा इलेक्टोरल रिफॉर्म कैसे कर पाएंगे आप। पर ये जो डिबेट हुई वंदे मातरम और एसआईआर वाली, खूब चर्चा थी, पूरे देश ने सबके भाषण देखे सुने, बहुत वायरल भी हुए खूब। क्या मिला आपको उस डिबेट से? क्योंकि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि देखिए ये हमसे डिबेट मांग रहे थे और खुद ही फंस गए दोनों मुद्दों पर, सरकार वो डिबेट जीत गई। आप उल्टा कह दीजिए कि आप फंस गए। प्रियंका गांधी जी का भाषण नहीं सुना वंदे मातरम पर आपने? आपको लगता है कि कांग्रेस फंस गई थी? इनके पास तो गिनाने के लिए कुछ था ही नहीं, फंसे तो ये थे। इनको अंततो गत्वा उस बहस को जिस दिशा में ले जा रहे थे, वहां तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान करते करते, आप नड्डा जी का भाषण उठा के देखिए राज्यसभा का, एक लेवल पे आकर के राष्ट्रगान के विरोध में बोलने लगे थे। वो राष्ट्रगीत की बात करते करते टैगोर साहब के खिलाफ बोलने लगे थे। जब आप संविधान सभा पर सवालिया प्रश्न खड़ा करते हैं तो उस दौर में संविधान सभा के हर सदस्य पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, टैगोर से लेकर के, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के, सेठ गोविंद दास से लेकर के सब पे आप आरोप लगाते हैं। तो यही काम कर रही थी भाजपा। अच्छा, एज अ मुस्लिम वंदे मातरम से दिक्कत क्या है? वंदे मातरम बोलने भाई जब संविधान सभा में बहस हो गई, मौलाना हसरत मोहानी से लेकर के मौलाना आजाद साहब तक उस संविधान सभा का हिस्सा थे, तो किसी को आप राष्ट्रगीत गाइए, कौन आप पे कौन कह रहा है? बात यह होती है ना जब आप जबरन थोपने की कोशिश करते हैं। आप अब जैसे बिहार में हिजाब का एक मुद्दा चल रहा है, हिजाब से ज्यादा मुद्दा यह है कि आप किसी महिला को जबरन कैसे छू सकते हैं। पर वो लड़की तो नौकरी ज्वाइन कर रही है। नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं करेगी? आपने इसलिए छुआ था क्या क्योंकि वो नौकरी छोड़ दे, नौकरी ना करे? आप महिलाओं को नौकरी नहीं करने देना चाहते क्या? तो सवाल जबरन का है, आप जबरन क्यों छुएंगे? उसी तरह जबरन वंदे मातरम क्यों बुलवाएंगे? भाई कोई चीज आप जबरन क्यों करेंगे? पर दिक्कत क्या है बोलने में? हम कह रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। जब लोग वंदे मातरम देश की संसद में गाया जाता है तो सब खड़े होकर के सम्मान प्रदर्शित नहीं करते? करते तो हैं सारे लोग। ये मुद्दा बनाया क्यों जाता? देश में इंडिगो का क्राइसिस है, लाखों यात्री रो रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनको पैनिक है। 4-4, 5-5 घंटे प्लेन में बिठा करके फिर डीप्लेन किया जा रहा है। मैं खुद एक दिन इसका शिकार हुआ। लेकिन डिबेट किस पर होगी? 150 साल पुराने एक ऐसे विषय पे जिसकी मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी उस पर बहस की आवश्यकता है। आप बताइए, दिल्ली में पॉल्यूशन मतलब लोगों की जान ले रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे हैं, खुद कितना पॉल्यूशन से परेशान है, लेकिन देश में उस पर बहस नहीं होगी। सरकार स्वीकार करेगी कि बहस होना है, लेकिन जिस दिन बहस होनी होगी एडजस्ट करके सलीके से किनारे हो जाएगी और बाद में संसदीय कार्य मंत्री कहेंगे कि नहीं कांग्रेस वाले तो बहस नहीं। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, ये चक्रव्यूह है।